टॉपिक का नाम मैंने लिखा है कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या देखने को मिलता है? साइकेट्री की दुनिया एग्जाम्पल पे टिकी होती है और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कन्वर्जन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने साइकोलॉजिकल सिम्टम को यानी मानसिक रूप की बीमारी को शारीरिक रूप की बीमारी में शो करे। यानी कोई भी व्यक्ति है जो अपनी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को प्यारे दोस्तों फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट कर दे। किस में कन्वर्ट कर दे? फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट कर दे। उसे क्या बोला जाता है सर? उसे कन्वर्जन बोला जाता है। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, इसी को आपने बीमारी सुनी होगी, HCR, हिस्टीरिक कन्वर्जन रिएक्शन। बीमारी का नाम क्या है? हिस्टीरिक कन्वर्जन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, नाम निकल के आता है हिस्टीरिक कन्वर्जन रिएक्शन के नाम से, जिससे जाना जाता है HCR कहलाता है। सर ये हिस्टीरिया वर्ड कहां से लिया गया है? फीमेल के यूट्रस से। हिस्टीरिक वर्ड कहां से लिया गया है? फीमेल के यूट्रस से। तो आज भी कन्वर्जन रिएक्शन मोस्ट कॉमनली सीन इन फीमेल्स। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलती है? मोस्ट कॉमन इन अनएजुकेटेड फीमेल, और स्पेशल वो फीमेल जो गांवों में रहती है, और वो फीमेल जो विलेज लिविंग होती है, विलेज लिविंग देखने को मिलती है, उनमें ये कंडीशन ज्यादा होती है। एग्जाम्पल को सुनिएगा और इसको सार्थक करने की कोशिश कीजिएगा। बेटा नुकुल पढ़ ले ना, मैं अभी कोई विचार में नहीं हूं कि मैं तेरे शुरुआती दौर के 5 मिनट में बेइज्जती करके तेरा चेहरा लाल किया जाए। अभी पढ़ने पे फोकस कर, ठीक है? चलिएगा, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट कॉमन इन अनएजुकेटेड फीमेल और विलेज लिविंग में होता है। एग्जाम्पल के लिए बोलने की कोशिश करें कि प्यारे दोस्तों मान लीजिएगा कि गांव में रहने वाला एक परिवार है, जो इस परिवार के अंदर मान लीजिएगा कि ये ससुर जी है, चलेगा। ये कौन देखने को मिलती है? ये सासू माँ देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, वो ससुर जी थे, ये सासू माँ है। उसके बाद में ये हेड पंप है, बोले तो हस्बैंड है, और ये उसकी वाइफ है। ध्यान रखिएगा, ये उसकी क्या देखने को मिलती है? वाइफ देखने को मिलती है। ध्यान से चीज को समझ लीजिएगा। अब यहाँ कंडीशन क्या देखने को मिल रही है कि मान लीजिएगा कि एक वाइफ है जो गांव में रह रही है और अनएजुकेटेड है। क्लियर? गांव में रह रही है और अनएजुकेटेड है। जब से उसकी शादी हुई उसको प्यारे दोस्तों ससुर से ताने सुनने को मिल रहे हैं कि जब से तू आई है हमारे घर में तो उल्टा सीधा ही मामला चल रहा है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, हम बर्बाद हो गए, हमारा बिजनेस खत्म हो गया, तू कलमुई है, तू निकम्मी है। इधर से सासू माँ इसको बोल रही है कि जब से तू घर में आई है हमारे घर के अंदर इतना नुकसान होने लगा है कि तेरे ससुर जी को पैरालिसिस हो गया, जब से तू हमारे घर के अंदर आई हमारे घर में बर्बादी के कीड़े लगने लगे, मेरे जो बेटे की नौकरी थी वो नौकरी भी तू खा गई, इसके अलावा तू हमारे घर को चश्मो चिराग डाउनलोड करके नहीं दे रही है, तू कलमुई है, तू निकम्मी है, तू निठल्ली है, तू ऐसी है, तू अशुभ है, ये है। लगातार ये ताने चल रहे हैं और इस ताने की भट्टी में लगातार एक शख्सियत जुलस रही है और उस जुलसने वाली शख्सियत का नाम है वाइफ यानी पत्नी। और ये लगातार उन सिम्टम को सह रही है, सुन रही है और कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अनएजुकेटेड और विलेज लिविंग है, यानी एक फिक्स सोसाइटी में डोमिनेंसी में वो रह रही है। लगातार ऐसी चीजें इसको प्रताड़ने मिलती रही। तू दहेज नहीं लाई, तू ये नहीं लाई, तू हमारे हीरे जैसे बेटे को खा गया, हीरे के मोती कर गया, मोती का चांदी कर गया, चांदी का सोना कर गया। ये लगातार जैसा जिस प्रकार से लगातार चला, तो अब मुझे बताओ इसका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो डेफिनेटली सर इतनी तानों की भट्टियों में जुलसने के बाद इसका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ गया। पति भी इसको डांट रहा है, पीट रहा है, गालियां दे रहा है। तो भयंकर रूप से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ने के बाद जितना ये सहन कर पाई कर लिया, लेकिन एक दिन इसमें खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया? फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट कर लिया। इसने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट कर लिया, यानी या तो इसकी आंखों की रोशनी चली गई, यानी इसको क्या हो गया? ब्लरिंग ऑफ विजन हो गया, यानी क्या हो गया? आंखों की रोशनी चली गई। या इसको प्यारे दोस्तों ताड़ आने लग गई, क्या आने लग गई? सीजर आने लग गई। या प्यारे दोस्तों इसके दांत जुड़ गए, टीथ मोइस्ट हो गए। तो कुल मिलाकर के ऐसे होते ही प्यारे दोस्तों पूरा का पूरा भौचक कर गया। अचानक से जैसे ही इस बार आज सासू मां ने, ससुर जी ने और हस्बैंड ने सबने मिलकर इसकी बैंड बजाई और इसको झूठा सीधा सुनाया, सुनाते ही इसकी आंखों की रोशनी चली गई, ये गूंगी हो गई, अरे इसकी आवाज चली गई, या इसको ताण आने लग गई। मोस्ट कॉमन नाटक ताण वाला होता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। या दांत जुड़ गए, या क्या हो गए? दांत जुड़ गए, या इसको लकवा मार गया, ऐसे लक्षण आए। और जैसे ही ऐसे लक्षण आते हैं तो प्यारे दोस्तों ये पूरा का पूरा परिवार लेकर के उसको हॉस्पिटल पहुंचता है। अब हॉस्पिटल पहुंच रहा है तो प्यारे दोस्तों सब आपस में ब्लेम कर रहे हैं। पहले तो बोले थे कि हम साथ साथ हैं,
पहले तो ये क्या बोल रहे थे कि हम साथ साथ देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। हाँ ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिल रहा है, पहले तो ये कहते थे कि हम तीन हैं और ये कौन है, इसको तो ले डूबेंगे, लेकिन अब प्यारे दोस्तों हालत खस्ता हो गई, इनको पता है अस्पताल ले जाएंगे तो अस्पताल वालों को पता चल जाएगा, घर की बात बाहर पता चल जाएगी, पुलिस वाले आएंगे हालत खस्ता कर देंगे। तो अब ये लगातार रास्ते में अरे ये बोल रही है कि अरे जाना जो हम पे गुजरी है तुम्हें बताएं क्या, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो तेरे प्यार में पागल हूं, तू मेरे से तो कम बात कर, मैं तो भावनाओं में बह गया, मम्मी पापा ने ज्यादा सुना दिया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इधर से सासू मां बोल रही है तू तो मेरी बेटी है, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू तो मेरी बिटिया है, तू तो आंखों की तारी है, तू तो परी है, अरे तू जल्दी से बोल, तेरे ससुर जी ने ज्यादा बोल दिया, इनको समझा देंगे, आगे से कुछ नहीं होगा। इधर से ससुर जी बोल रहे हैं देख बेटा मेरे तो तू बेटी समान है, मैंने तो बस भावनाओं में बह करके दो गलत बात सुना दी तो मुझे बाप समझ के माफ कर दे, मैंने तो जिंदगी में कभी कुछ कहा नहीं, आगे तुझे जिंदगी में कहूंगा नहीं, प्लीज जागो मोहन प्यारे जागो। लेकिन नहीं जागे, शेरनी अभी भी सो रही है। और ऐसे करते करते अस्पताल पहुंचे, तो अस्पताल में स्थिति में ऐसे पहुंचते ही आपको पता है इट इज ए मेडिकल लीगल केस। अस्पताल की इमरजेंसी में पुलिस वाले को बुला लिया, पुलिस वाले को बुला लिया तो जो सासू मां इसके पास आकर के बोल रही है प्लीज हाथ जोड़ रही हूं, पैर पकड़ रही हूं, आंखें खोल दे, आंखों के कपाट खोल दे, ये ले मेरे घर की चाबियां, चाबियां तू संभालना, मैं घर पे झाड़ू पोछे करूंगी, खाना भी मैं बनाऊंगी, तू जल्दी मत उठना, रोटी भी मैं बना के लाऊंगी, तुझे कुछ नहीं करना है, तेरे कपड़े भी मैं धोऊंगी। इधर से ससुर जी बोल रहे हैं दहेज वेज लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, तू आराम से कुल्लू मनाली कश्मीर की वादियों में घूम के आ, आराम से ऐसो आम तेरी जिंदगी को जी, तेरी सासू तुझे कुछ भी बोले लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मस्त रहे। इधर से हस्बैंड बोल रहा है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, अपन तो यहां रहेंगे ही नहीं, अपन तो बाहर चल रहेंगे, आराम से मस्त वाली जिंदगी लिएंगे और बढ़िया तरीके से घूम के आएंगे, जिस प्रकार से विराट और अनुष्का घूम रहे, अरे हे विकी कौशल और वो दूसरी वाली उसके साथ वाली घूम रही है, अरे करीना कैटरीना घूम रही है, वैसे घुमाऊंगा, पलकों पे सजा करके रखूंगा, बढ़िया वाला परफ्यूम दिखाऊंगा, देवी आंखें खोल वरना हम सब लोगों को हो जाएगी जेल। अरे लेकिन ये लगातार ये जो मामला चल रहा है इट इज ए कन्वर्जन रिएक्शन, ये जो आपके सामने पूरा का पूरा पिटारा चला है, ये आए दिन गांवों में सुनने को आता है, आए दिन गांवों में देखने को आता है, इट इज ए कोल्ड कन्वर्जन रिएक्शन। तो इसने अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को फिजिकल स्ट्रेस में कन्वर्ट किया, वही तो कंडीशन क्या कहलाती है, कन्वर्जन।